नमस्कार आप सभी को। मैं आदर्श कुमावत आप सभी का बहुत बहुत वेलकम करता हूं आपके अपने YouTube प्लेटफॉर्म राजस्थान क्लासेस पर। आइए दोस्तों, आप सभी के लिए बिग वैकेंसी लेकर आ रहा हूं जो कि इंडिया पोस्ट डिपार्टमेंट से निकल के आ रही है। दोस्तों ये वैकेंसी लगभग ऑल इंडिया में 45,000 पदों पर है और ओनली 10वीं पास वैकेंसी। अगर आपने 10वीं कर ली है तो आपको इस वैकेंसी में फॉर्म भरना चाहिए या नहीं, इसका सिलेक्शन प्रोसेस क्या है, एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या है, एज लिमिट क्या है और इसमें फीस क्या है, एग्जाम होगा या नहीं होगा। दोस्तों बता दूं, ये सीधी भर्ती है। 10वीं के अंकों पर आधारित आपकी मेरिट लिस्ट निकलेगी और उसी के आधारित आपका चयन होने वाला है। बहुत इजी वे से आपका चयन अगर हो रहा है तो सिर्फ और सिर्फ इंडिया पोस्ट ऑफिस में हो रहा है। उम्मीद करूंगा दोस्तों आप इस सेशन को पूरा जरूर देखेंगे और हर एक चीज को एक एक करके समझेंगे कि वास्तव में ये वैकेंसी कैसी है, इसमें सैलरी आपकी क्या होने वाली है, पोस्ट कौन कौन सी है और कितने समय में ये प्रोसेस जो कि हो जाता है। एज लिमिट, ठीक है, एलिजिबिलिटी, एग्जाम और सिलेक्शन प्रोसेस। बात करते हैं, आइए 10वीं पास है ओनली। अगर हम बात करें राजस्थान के लेवल की, यानी कि राजस्थान स्तर की, राजस्थान में कुल कितनी पोस्ट है, तो दोस्तों राजस्थान में ये कुल 27 और 18 पोस्ट है, तो समझिए 45,000 ऑल इंडिया में है। तो आप जरूर नहीं है अगर आप यूपी से हैं या फिर अन्य उत्तराखंड से हैं, चाहे कहीं से भी हो, भारत के किसी भी कोने से, और आप आवेदन करना चाहते हैं किसी भी राज्य में तो आप कर सकते हैं। आपको वहां की लोकल लैंग्वेज का पता होना चाहिए और बाकी आपके अच्छे परसेंटेज होने चाहिए। ठीक है, ये बात मैं आपको बता चुका हूं दोस्तों। अब देखो, बात यह है कि जनरल की पोस्ट की बात करें, राजस्थान में 1250 है, ओबीसी 298 है, एससी 413 है। ये जो वर्गीकरण है ये आप देख सकते हैं, मैं एक एक नहीं बता पाऊंगा क्योंकि टाइम ज्यादा आपका हो जाएगा फिर। अब देखो, इंपॉर्टेंट डेट्स की बात करें दोस्तों, इसके फॉर्म की बात करें तो फॉर्म फीस जो है ना वो सिर्फ और सिर्फ 100 रुपए है। मात्र 100 रुपए में आप इसमें आवेदन कर सकते हैं। ठीक है, और रजिस्ट्रेशन की बात करें तो रजिस्ट्रेशन आपके 15 जुलाई से शुरू हो चुके हैं, यानी कि कल से ही शुरू हो चुके हैं इसके रजिस्ट्रेशन। आप इसका वन टाइम जो भी है रजिस्ट्रेशन करेंगे, ठीक है, ओटीपी वगैरह आएंगे। उसके बाद में आप जिस भी जिले के यानी राज्य के जिले के गांव से अप्लाई करना चाहते हैं उस गांव का, उसमें आप देखेंगे कि भाई कौन से गांव में पोस्ट है। तो आपके लिए डेट की बात करें तो 5/8 इस निश्चित समय से पहले ही अपना आवेदन कर ले। मेरे ख्याल से आप इसी महीने में जुलाई में आवेदन कर लीजिएगा। एडिट करने की डेट आएगी 6/8 से 8/8 तक एडिट होगा फॉर्म, अगर आपका करेक्शन करना चाहोगे तो। ठीक है, अब बात करते हैं कि भी पोस्ट है कौन कौन सी। एक तो बीपीएम की पोस्ट है और एक एबीपीएम की पोस्ट है, जैसे आप डाक सेवक भी कह सकते हैं। डाक सेवक और एबीपीएम की जो है ना ये पोस्ट तो हालांकि अलग अलग है, लेकिन इनकी सैलरी, डाक सेवक और एबीपीएम की सैलरी सेम बनेगी, जो कि 10,000 से लेकर 24,470 के मध्य। दोस्तों यहाँ पे अगर हम बात करें तो आपकी सैलरी 10 से प्लस होगी और 24 से नीचे होगी, तो आप मान के चलो बीच में ही होगी, 15 से 18,000 के बीच में। और ये आपकी जो सैलरी दे रही ना बीपीएम की, है ना, ब्रांच पोस्ट जो मैनेजर, इसकी बात करें तो 12,000 से 29,310, तो ये भी आपकी 20-21,000 के आसपास सैलरी होगी। तो इसके मिड की सैलरी जो है आपको मिलने वाली है। तो अगर आप किसी भी भर्ती परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं या फिर आप बेरोजगार हैं, तो मुझे लगता है अगर आपके अच्छे 10वीं में अच्छे अंक हैं तो आप बेरोजगारी के दाग को धो सकते हैं इस वैकेंसी में चयन लेके, है ना। जरूर दोस्तों देखो, इसके बाद आप तैयारी भी कर सकते हैं। हालांकि इनका जो टाइम टेबल है, टाइम टेबल के अकॉर्डिंग, जैसे पोस्ट ऑफिस का टाइम टेबल क्या है, सुबह 9 से लेकर 4 बजे मान लो आप, है ना। हालांकि 2 बजे ही है, सिटी में 2 से 4 मान लो ज्यादा से ज्यादा। ठीक है, तो आप भर सकते हैं फॉर्म। मिनिमम एज की बात करें 18 साल है और मैक्सिमम एज की बात करें तो 40 साल है। तो इसमें आपको जो है रिलैक्सेशन भी दिया गया है, जो कि आपको इस प्रकार से दिया गया, आप देख सकते हैं। एससी और एसटी को लगभग 5 वर्ष का जो है छूट दी गई है, ओबीसी को 3 साल की छूट दी गई है। बाकी आप देख सकते हैं पीडब्ल्यूडी है, ओबीसी प्लस पीडब्ल्यूडी है, एससी एसटी पीडब्ल्यूडी है, डिसेबिलिटीज को, तो ये 15 साल, 13 साल, 10 साल, 3 साल, 5 साल, इस प्रकार से ये जो आपको रिलैक्सेशन दिया गया है। ठीक है, तो जरूर जो है आप देखो याद रखेंगे 18 से 40 वर्ष। ठीक है, ओके। अब देखते हैं कि भी एजुकेशन क्वालिफिकेशन जो है ना इसकी क्या है। तो मैंने आपको ऑलरेडी बता रखी है कि भाई ये 10वीं पास वैकेंसी है ओनली। 10वीं में आपके ये बात आपको ध्यान रखनी है कि आपके मार्क्स जो है ना वो ज्यादा होने चाहिए। जहां तक बात करें, अगर आप थोड़ा सा ट्रिकी अगर फॉर्म भरें कहीं पे अदर, जैसे आप राजस्थान से कहीं और से फॉर्म भरना चाहे तो वहां पे अप्लाई कर सकते हैं। बाकी जैसे अन्य राज्यों के जो विद्यार्थी हैं या फिर कैंडिडेट्स हैं वो राजस्थान में आना चाहेंगे, और उनके परसेंटेज अगर बात करें तो आप देखेंगे 95, 95 से लेकर ऊपर ही है जो मेरिट रही है हर बार। अगर आप देखेंगे तो पहले तो ये शुरू में फिर भी 70 के आसपास रह जाती थी, लेकिन आजकल तो बहुत ज्यादा ही मेरिट रह रही है और कोरोना वाले भी इसमें शामिल हो रहे हैं। तो
अब देखो सिलेक्शन क्राइटेरिया की बात करें तो देखो ये जो सिलेक्शन होगा आपका मेरिट लिस्ट निकलेगी 10वीं के अंकों पर आधारित। मेरिट लिस्ट किसके आधारित निकलेगी? 10वीं के अंकों पर आधारित निकलेगी। और उसके बाद आपको जो डॉक्यूमेंट कलेक्ट करने हैं वो ये वाले करने हैं। अगर आपका नंबर आ जाता है तो फिर जो है आपको ये डॉक्यूमेंट जो है तैयार रख लेने हैं। मार्कशीट है, जैसे आइडेंटिटी प्रूफ है, कास्ट सर्टिफिकेट है, पीडब्ल्यूडी अगर है तो, ईडब्ल्यूएस अगर है तो, है ना, ट्रांसजेंडर अगर इफ अवेलेबल, डेट ऑफ बर्थ प्रूफ जो है, ये जो आप पे लागू होगा वो आपको करना है, बाकी आपको करने की आवश्यकता नहीं है। ठीक है। बाकी दोस्तों देखिए इसकी कंप्लीट जो पीडीएफ है आपको विलेज कि भाई किस विलेज में पोस्ट खाली है, कहां से हम अप्लाई कर सकते हैं, इसकी कंप्लीट पीडीएफ आपको मैं दे चुका हूं कहां पे, अपनी वेबसाइट पर, और उसका लिंक जो है ना पीडीएफ का डिस्क्रिप्शन में दे रखा है, विजिट करके जरूर देख सकते हैं। ठीक है। अब देखो ऑनलाइन फॉर्म भरने की ये भी मैं आपको बता ही दूं इसी वीडियो में कि ऑनलाइन आवेदन आपको कैसे करना है। आपके मोबाइल नंबर से आपको ओटीपी मिलेंगे, मोबाइल नंबर लगेंगे वहां पे, फिर आपको ईमेल भी वेरीफाई करनी है। दोनों वेरीफाई करने के बाद में आधार नंबर जो है आपको डालना है, अगर है तो वैसे डालना चाहिए। और ये 10वीं की अंकतालिका आपके पास में होनी चाहिए फॉर्म भरते वक्त। ध्यान रहे फोटो की जो साइज है ना वो 50 KB से अधिक ना हो और जेपीजी फॉर्मेट में होनी चाहिए। और सिग्नेचर की साइज की बात करें तो ये 20 KB से ज्यादा ना हो और जेपीजी फॉर्मेट में होनी चाहिए। तो दोस्तों ये बातें जो है आपको ध्यान रखनी है फॉर्म भरते वक्त। फॉर्म आप घर बैठे भी भर सकते हैं, ऑनलाइन भी भर सकते हैं। ठीक है। और बाकी डिटेल के लिए मैं आपको वेबसाइट बता चुका हूँ, इसकी ऑफिशियल वेबसाइट है ये, और इस ऑफिशियल वेबसाइट का लिंक भी मैं ऐसा करता हूँ डिस्क्रिप्शन में दे देता हूँ ताकि आप जो है उसे आसानी से देख सकें। ठीक है। और बाकी दोस्तों देखिए विलेज वाइज पोस्ट डिटेल आपको पीडीएफ जो है वो अपने इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन के लिंक में मिल जाएगी। बाकी आप अगर अन्य भर्ती परीक्षाओं की तैयारी कर रहे हैं या फिर आप जॉब सर्च कर रहे हैं, मानो कि भाई मुझे सभी भर्तियों की जो है डिटेल चाहिए, तो आप हमारे व्हाट्सएप ग्रुप को ज्वाइन कर सकते हैं। व्हाट्सएप ग्रुप का लिंक जो है डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है। ठीक है। वहाँ पे आपको जो भी पीडीएफ नोट्स वगैरह है या फिर और भी जैसे वैकेंसी डिटेल वगैरह है वो आपको समय अनुसार मिलती रह रही है। तो दोस्तों इस प्रकार से आप हमारे साथ जुड़े रहिएगा। पहली बार है चैनल पर तो सब्सक्राइब जरूर करें। और आज की ये जो न्यूज है ये आपको कैसे लगी, आपके कोई डाउट है ना तो फिर आप हमें कमेंट करके जरूर बताएं, आपका डाउट क्लियर जरूर किया जाएगा। इस पर मैं वीडियो लेकर आ जाऊंगा आपके जो भी डाउट होंगे। ठीक है। ऑल द बेस्ट, मिलते हैं अपन अगली किसी नई वैकेंसी वीडियो में या फिर क्लास में। तब तक के लिए शुक्रिया। जय हिंद, वंदे मातरम।